वेद ने एक चीज़ कही थी कि जब से उसकी शादी हुई है तो उसका कपड़े पहनने का ढंग बेहतर हो गया है। तो जिनकी नहीं हुई है वो कैसे रहते हैं वो वो आपको दिख ही रहा है। व्हेन यू कैन नॉट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। तो खैर ऐसा कहते हैं कि आपको हमेशा नई कहानियाँ नहीं सुनानी, आपको पुरानी कहानियाँ सुनानी, ऑडियंस नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए वो नई कहानी हो जाती है। तो ये मैं सुना चुका हूँ 2-3 जगह, बट उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नहीं सुनी होगी क्योंकि मेरी है भी नहीं है कहानी। प्रोबेबली दिस इज़ माय फेवरेट स्टोरी। हुआ ये कि एक बार लाइब्रेरी गया था और एक पतली सी किताब देखी, द फंडा ऑफ मिक्सोलॉजी। और मुझे लगा कि ठीक-ठाक सी होगी, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं होगी इसमें, बट मैंने वो उसको उठा लिया। लेकिन मेरी लाइफ़ में वो बहुत ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी रही। तो कहानी है एक आदमी की जो एक काम करता है, एक प्राइवेट सेक्टर जॉब करता है, आईएम वगैरह से पास आउट है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ उस टाइम लिखी जा रही थी। बहुत सारी नॉवेल्स आप पढ़ते थे, सब में यही होता था कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, आईआईएम से पढ़ा है और नौकरी कर रहा है। बट वो एक लेखक बनना चाहता था और पूरे टाइम इसमें रहता था क्या करूँ, क्या करूँ? एकदम उसके बॉस ने उसको बुलाया और उससे कहा कि भई देखो, अपने अपने यहाँ पे एक आई है नई स्कीम, जिसके अंतर्गत आपको 20-25 लाख रुपए मिलेंगे, आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद से उस व्यक्ति ने सोचना चालू किया कि क्या मैं रिटायरमेंट ले लूँ? और वो सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तो ठीक है, अब वो मर के कहाँ पहुँचा? स्वर्ग पहुँचा। स्वर्ग के बाहर उसे एंजल्स मिले और बोला कि भई तुम्हें गलती से मार दिया। तुम्हें गलती से मार दिया। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो ऐसी कहानियाँ बहुत बार पढ़ी हैं कि अब वो रियलाइज़ करेगा कि वो जीवन में वो रिस्क ले लेता। जैसे मैंने कहा ठीक है, लोक परलोक से लेके कितनी फ़िल्में इस पे बनी हैं, ये भी होगी, ठीक है, देखते हैं। अब उसको उस एंजल ने एक रूम में बिठाया जो लाइब्रेरी थी और उससे कहा कि यहाँ पे हर व्यक्ति की दुनिया में कहानी लिखी हुई है, उठा के देखना नहीं। वो बैठ गया वहाँ पे, बोला हम जुगाड़ करके लाते हैं तुम्हारे लिए। अब वो बाहर निकला, इसने कहा यार बोर ही हो रहे हैं, चलो अपनी ही कहानी देखते हैं। तो उसने ढूँढी अपनी कहानी और उसने सोचने लगा कि अगर मैं वो ऑप्शन ले लेता जिसमें मैं क्या करता कि मैं जॉब छोड़ देता और लेखक बन जाता तो क्या होता, और अचानक से उस लाइफ में पहुंच जाता है। 5-7 साल बीत चुके हैं और वो एक अखबार में जो दूसरे नंबर का जो पत्रकार होता है वो बना है। बाय लाइन भी उसकी नहीं आती है। पैसा खत्म होने को है, किताब लिखी नहीं गई है और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांस है नहीं। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट सा होने लगता है और अचानक से वापस उस लाइब्रेरी में आ जाता है। कहता है यार ये डिसीज़न तो गलत था लाइफ़ का, ये वाला नहीं लेना था, तो क्या लेना चाहिए था कि कंटिन्यू करते हैं। जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब वो उस लाइफ़ में पहुँच जाता है जहाँ पे वो लाइफ़ को कंटिन्यू कर रहा है, उसी जगह जॉब कर रहा है। अब 50-60 साल का हो चुका है वो। उसका आज रिटायरमेंट है और वो रियलाइज़ करता है कि उसके आस-पास कोई नहीं है। उसकी फैमिली जा चुकी है, उसके कोई मित्र बचे नहीं हैं, आस-पास कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हो गया है। फिर बड़ा निराश हो जाता है। फिर वापस पहुँचता है, कहता है यार ये वाला डिसीज़न भी गलत है। तो क्या किया जाए? तो फिर कहता है यार कॉलेज टाइम में एक लड़की पसंद थी। करियर के चक्कर में उस पे ध्यान नहीं दिया। अगर उस पे ध्यान देता तो शायद वो डिसीज़न सही होता। अचानक से वो उस लाइफ़ में पहुँच जाता है जहाँ पे उस लड़की को उसने पसंद किया, तो देखता है कि वो बहुत बड़ा लेखक बन चुका है। कहता है यार ये ठीक है, बड़े लेखक बन गए। फिर पता चलता उस लड़की से शादी भी हो गई। बोला ये था राइट डिसीज़न लाइफ़ का, ये लेना चाहिए था। अब घर पहुँचते तो पता चलता है बीवी जा चुकी है। अविरल भाई जा चुके हैं, अच्छी बात। मैंने भी अविरल भाई जा चुके हैं, ठीक है। तो तो वो उसने लिखा है लेटर कि यार तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तो ये बड़ा निराश हो जाता है, कहता है यार ये भी सही नहीं है। और वापस कहाँ पहुँचता है? ऊपर उसी लाइब्रेरी में। इतनी देर में वो एंजल वापस आती, कहती भाई तुम्हारा व्यवस्था कर लिया वापस जाने का। कहता है क्यों जाऊँ नीचे? भाई नीचे जाके जो डिसीजन लूँगा उसमें बर्बाद ही होना है। तो ऊपर आ ही गया हूँ। ये रुक ही जाता हूँ मैं। तो वो कहती तूने कहानी पढ़ी क्या? बोला हाँ पढ़ी। बोला तेरे को मना किया था ना मैंने? बोला अब तो पढ़ ली। कहता अच्छा बता क्या हुआ? हर कहानी में क्या हुआ? एक-एक करके वो तीनों कहानियाँ उसको सुनाता है। कहते एक काम करते हैं, पहली कहानी में फिर चलते हैं। थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, जहाँ पे वो पत्रकार था। यहाँ स्थिति ये बन चुकी है कि थोड़ा-सा ऊपर पहुँच चुका है वो, किताब छपने वाली है और कहता है कि यार ये लाइफ़ तो ठीक है।
तो एंजल पूछती है चल जाएगा क्या तेरे को? वो कहता है हाँ यार ये तो चल जाएगा। बोला चल दूसरी लाइफ में चलते हैं। दूसरी लाइफ में कौन-सा था? जहाँ पे वो कंपनी के साथ था, रिटायर हुआ था, कोई साथ में नहीं था। यहाँ अब कुछ साल और आगे चलते हैं, तो अब इसने सोशल सर्विस चालू कर दी है। तो यहाँ पे हर वक़्त लोग आस-पास हैं। बुक लिख रहा है, लेकिन किस पे? मैनेजमेंट पे। कहता है यार ये भी ठीक है। बोला तीसरी लाइफ में चलते हैं, जहाँ पे वो लड़की से शादी की थी। वहाँ पे वो कहता है अपने एजेंट से कि भई ये सब चलता रहेगा, मैं अपनी वाइफ़ को बुलाने जा रहा हूँ, और वाइफ़ को बुला के ले आता है। कहता है यार ये भी ठीक थी। फिर जो सबसे ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ उससे वो एंजल कहती है कि हमें जीवन में लगता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट था, कोई एक ऐसा डिसीज़न था जो मेक इट और ब्रेक इट था। और बोला ऐसा होता नहीं है। हर कहानी के साथ आप दुखी रह सकते हैं, और उसी कहानी के साथ आप खुश भी रह सकते हैं। तो इट इज़ नेवर अबाउट द डिसीज़न यू टुक, इट इज़ अबाउट हाउ यू वेंट अहेड विद दैट डिसीज़न। और ये कहानी पढ़ने के बाद जो मेरे मन में जो होते हैं ना रिग्रेट्स कि ये कर लेता या वो कर लेता, तो कम से कम वो तो फिर खत्म होगा। थैंक यू।